जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। सनातन धर्म के लोगों में दैनिक पूजा पाठ एक अनिवार्य क्रिया है। हिंदू धर्म में प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान के आगे दीप जलाकर पूजा पाठ करने के बाद ही कोई और दूसरा कार्य किया जाता है, या ऐसा कहें कि दैनिक दिनचर्या पूजा पाठ के बिना शुरू नहीं होती। हमारे हिंदू पंचांग में हर महीने कुछ विशेष तिथियां होती हैं जिन पर पूजा पाठ करना अनिवार्य होता है, परंतु कई बार हम पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन हमें पूजा पाठ की विधि और नियमों की पूरी जानकारी ना होने के कारण हमसे जाने अनजाने कुछ गलतियां भूल हो जाती हैं, जिससे हमें पूजा पाठ का संपूर्ण फल नहीं मिलता। हमारे हिंदू धर्म में जितना जरूरी पूजा पाठ करना होता है उतना ही जरूरी पूजा पाठ के नियमों का पालन करना होता है। आज हम आपको इस वीडियो में घर के मंदिर के वास्तु से लेकर भगवान की प्रतिमा स्थापना, आरती, भोग, आसन सभी की पूर्ण जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से श्रवण करें और बताए गए नियमों को ध्यान में रखकर ही पूजा पाठ करें ताकि आपको पूजा पाठ का संपूर्ण और शीघ्र फल मिले। सबसे पहला नियम, घर में मंदिर ईशान कोण दिशा में होना चाहिए। घर में पूजा स्थान ईशान कोण दिशा में ही होना चाहिए, यानी उत्तर और पूर्व दिशा के बीच। यह दिशा सबसे उत्तम दिशा मानी जाती है। ईश्वर की पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही की जाती है। यदि घर में मंदिर उत्तर या पूर्व दिशा में है तब भी सही है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मंदिर ईशान कोण दिशा में हो तो सबसे उत्तम माना जाता है। इसलिए भगवान की पूजा सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके विश्वास, समर्पण और पवित्र मन के साथ करनी चाहिए। पूजा के समय यदि मन में दूषित और बुरे ख्याल आते हैं तो इससे हमें पूजा का फल नहीं मिलता। इसलिए अपने मन को केवल और केवल भगवान की भक्ति में लगाकर ही पूजा पाठ करें। दूसरे स्थान पर आती है भगवान की पूजा विधि। किसी भी भगवान की पूजा में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, घंटी, शंख, चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प, प्रसाद आवश्यक होता है। शंख और घंटी की ध्वनि से नकारात्मकता समाप्त होती है, घर मन शुद्ध होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रात्रि में शंख और घंटी नहीं बजानी चाहिए। स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी वहां से रुष्ट होकर चली जाती है। पूजा में कभी भी अगरबत्ती इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की डंडी होती है। सनातन धर्म में पूजा में बांस का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है, क्योंकि अंतिम संस्कार में बांस की लकड़ी ही इस्तेमाल की जाती है। पूजा में गुग्गल युक्त धूप बत्ती का प्रयोग करें। गुग्गल घर के वातावरण को शुद्ध और घर से नकारात्मक ऊर्जा, बुरे दोषों को दूर करता है। तीसरे स्थान पर हम बात करते हैं प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी की पूजा विधि। पूजा को बिना किसी बाधा के संपूर्ण और सफल बनाने के लिए सबसे पहले श्री गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। पूजा घर में श्री गणेश प्रतिमा की स्थापना अवश्य करें। इसके लिए एक सुपारी पर लाल धागे मोली को लपेटकर फिर कुमकुम से तिलक लगाकर एक कटोरी में थोड़े से चावल रखकर मूर्ति स्थापना करें। श्री गणेश जी की प्रतिमा को लाल रंग के आसन पर स्थापित करें। चौथे स्थान पर पंचदेव पूजा। श्री गणेश, सूर्य नारायण, दुर्गा माता, शिव भगवान, विष्णु भगवान जी ये पंचदेव कहलाते हैं, इसलिए पूजा में इनका ध्यान अवश्य करना चाहिए। भोजन करने से पहले इनका ध्यान करने से लक्ष्मी माँ की अपार कृपा प्राप्त होती है।
पंचदेव पूजा के साथ कुल देव की पूजा भी आवश्यक है। पूजा करते समय कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक होता है। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद बना रहता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। अब छठे स्थान पर बात करते हैं दीप विधि। पूजा करते समय दीपक प्रज्वलित अवश्य करें। जितना समय पूजा करें उतनी देर घी या सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। हमारे शास्त्रों के अनुसार दीपक को पूजा का साक्षी माना जाता है, इसलिए पूजा के दौरान दीपक जलाना आवश्यक होता है। लेकिन कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से रोग और दरिद्रता आती है। ऐसा माना जाता है कि दीपक जलाए बिना पूजा करने से पूजा का फल नहीं मिलता और घी का प्रतिदिन एक ही दीपक जलाने से घर के कई वास्तु दोष भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए, इधर उधर नहीं। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ मानी जाती है। लेकिन स्मरण रहे, खंडित दीपक को कभी भी इस्तेमाल में ना लाएं। खंडित दीपक को पूजा में इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। दीपक को जमीन में रखकर प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से अशुभता और धन की बर्बादी होती है। सातवें स्थान पर बात करते हैं तुलसी भोग नियमों की। भगवान विष्णु जी, श्री कृष्णा जी, ठाकुर जी, हनुमान जी को हमेशा भोग लगाते समय तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। लेकिन श्री गणेश जी को, भगवान शिव को, भैरव जी को, माँ लक्ष्मी जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। तुलसी के पत्तों को बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। बिना स्नान किए तोड़े गए पत्तों को भगवान को अर्पित करने से भगवान उन्हें स्वीकार नहीं करते। तुलसी 11 दिनों तक बासी नहीं मानी जाती, इसलिए आप 11 दिनों तक तुलसी के पत्तों को जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित कर सकते हैं। शाम के समय रविवार, मंगलवार, एकादशी, द्वादशी और संक्रांति पर तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। एक दिन पहले तोड़कर रख लें और जब भगवान को अर्पित करने हो पत्तों को अच्छे से धोकर भगवान को चढ़ाएं। 8वें स्थान पर भगवान को पान का पत्ता और चावल चढ़ाने की विधि। पूजन में पूरा बना हुआ पान का पत्ता इस्तेमाल करना सबसे उत्तम माना जाता है। पान का पत्ता इलायची, लौंग, गुलकंद के साथ चढ़ाना श्रेष्ठ होता है। भगवान को अर्पित करने के लिए फूल माला पत्तियों का साफ पानी से धोना आवश्यक है। पूजा में प्रयोग में लाए हुए चावल साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। चावलों को प्रयोग करने से पहले हल्दी के पानी से पीला कर लें और फिर भगवान को अर्पित करें। ऐसा करने से शुभता आती है। 9वें स्थान पर बात करते हैं आसन संबंधी नियम की। पूजा सदैव स्नान करने के पश्चात आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। जमीन पर बैठकर पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान के सामने पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। आसन को कभी भी पैरों से स्पर्श ना करें। आसन को ठीक करने के लिए सदा हाथों का इस्तेमाल करें। पूजा करने के लिए कंबल, ऊन या कुशा का आसन शुभ माना जाता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, हनुमान जी की पूजा में लाल रंग का आसन और मंत्र सिद्धि की पूजा के लिए कुशा का आसन उचित होता है। 10वें स्थान पर बात करते हैं कि पूजा के लिए सबसे उत्तम समय कौन सा माना जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार देवी देवता की पूजा दिन में 5 बार करने का विधान है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5 से 6 बजे तक आरती के साथ, उसके बाद प्रातः काल में 9 बजे से 10 बजे के बीच, फिर दोपहर में, इसके बाद भगवान को शयन कराया जाता है। फिर शाम को 4 बजे से 5 बजे तक
पुनः पूजन और आरती की जाती है। फिर रात्रि में 8 बजे से 9 बजे पूजन कर शयन आरती की जाती है। जिन घरों में इस प्रकार नियम अनुसार नित्य 5 बार पूजन होता है, वहां देवी देवताओं का निवास होता है। धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। अब बात करते हैं आरती की विधि की। आरती करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। भगवान के श्री चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार, मुख की 1 या 3 बार। भाव ये है कि भगवान की आरती करते समय भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती अवश्य करें। 12वें स्थान पर बात करते हैं प्रतिमा के बारे में। घर के मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखनी चाहिए। मूर्ति का आकार छोटा होना चाहिए। खंडित, जली हुई, फटी हुई, टूटे कांच वाली फोटो कभी ना रखें। उपहार, कांच, लकड़ी, फाइबर की मूर्तियां मंदिर में ना रखें। खंडित मूर्ति को पवित्र नदी में जल प्रवाह कर दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित है। ऐसा करना अशुभ होता है, लेकिन शिवलिंग की किसी भी अवस्था में पूजा की जा सकती है। पूजा स्थल में एक देव की एक ही प्रतिमा रखें। प्रतिमा छोटी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मूर्तियों की पूजा मंदिर में ही सही से होती है। भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते समय सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें, अंगूठे का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्ति आती है। भगवान की प्रतिमा को कुछ भी अर्पित करने से पहले उसे पवित्र पात्र में धारण करें और अच्छे से धोकर उसी पात्र से ही चढ़ाएं। जैसे कि फूलों को पहले अच्छे से किसी पवित्र पात्र में धो लें और फिर उसी पात्र से ही भगवान के चरणों में उनको अर्पित करें। फूलों को हाथों से अर्पित नहीं करना चाहिए। अब घर के पूजा स्थान के नियमों के बारे में बात करते हैं। घर के पूजा स्थान के ऊपर या आसपास कोई भी कबाड़ या भारी वस्तु ना रखें। साफ सफाई, पवित्रता का पूर्ण ध्यान रखें। चप्पल, जूते पहनकर मंदिर अथवा पूजा स्थान तक ना जाएं। चमड़े से बनी कोई भी वस्तु जैसे पर्स, बेल्ट आदि पूजा करते समय पास ना रखें। समय समय पर मंदिर में चढ़ाए गए सूखे हार, फूल हटा देने चाहिए। उन्हें फेंके नहीं, उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण ना रखें और ना ही पितरों की और ना ही अपने आदरणीय माता पिता की फोटो मंदिर में लगाएं। पितरों और माता पिता की फोटो घर के नैऋत्य कोण में स्थापित करनी चाहिए। पूजा करने के बाद सायंकाल में पूजा स्थान पर लाल पर्दा डाल देना चाहिए और प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद ही ईश्वर की पूजा के समय उस पर्दे को हटाना चाहिए। अब 14वें स्थान पर बात करते हैं विशेष पूजा विधि के बारे में। जब कभी भी घर में या मंदिर में आप विशेष पूजा कर रहे हों तो इष्ट देव, स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका का पूजन पंडित जी की जानकारी अनुसार अवश्य करें। ऐसा करने से जो भी आपका विशेष मनोरथ होगा वो अवश्य ही उनकी कृपा से शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। यदि आप किसी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो पूजा करते समय भगवान को वो प्रार्थना करें, साथ ही दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं और अपने दोषों, बुराइयों को छोड़ने का संकल्प भी लें। जैसे जैसे आप अपने दोषों, बुराइयों को दूर करते जाएंगे, वैसे वैसे भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होती जाएगी। अब बात करते हैं जप विधि की। जप करते समय जीवा या होंठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। ऐसा करने से केवल 100 गुना ही फल की प्राप्ति होती है। माला जप करते समय दाएं हाथ में माला लेकर उसे कपड़े या गौमुखी से ढककर रखना चाहिए।
जप करने के पश्चात आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए, जिससे कि पूर्ण फल की प्राप्ति हो। तो 11वें स्थान पर बात करते हैं परिक्रमा नियमों की। श्री गणेश जी की 3 परिक्रमा, भगवान शिव जी की आदि, श्री हरि जी की 4, सूर्य नारायण जी की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि वो कौन से उपाय हैं जिनसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, शीघ्र उनका आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं। श्री गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है, तो श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। लाल रंग के रेशमी वस्त्र अर्पण करें। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा में बिल्व पत्र और सफेद वस्त्र अवश्य चढ़ाएं। श्री हरि जी को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग के रेशमी वस्त्र और पीले फूल अर्पण करें। माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कमल का फूल अर्पित करें। 5 दिनों तक एक ही फूल को जल से छींटे करके पुनः चढ़ाया जा सकता है। सूर्य भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए कनेर का फूल चढ़ाया जाता है और लाल रंग के वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग के फूल और लाल वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। गंगा जल की शुद्धता बनाए रखने की विधि। गंगा जल को प्लास्टिक या अपवित्र धातु से बने बर्तन जैसे एल्युमिनियम, लोहा में नहीं रखते। गंगा जल सदैव तांबे के बर्तन में रखें। गंगा जल के साथ साथ पूजा स्थल में बंद तांबे के लोटे में जल अवश्य भरकर रखें और इस जल को प्रतिदिन बदलते रहें। पुराने जल को तुलसी या पीपल के पेड़ को अर्पित कर दें, लेकिन इस कलश को दीपक के बिल्कुल पास ना रखें, दोनों को अलग अलग रखें। अब बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने की विधि के बारे में बात करते हैं। चरण स्पर्श तो हम सभी करते हैं, लेकिन यदि हम विधि से करेंगे तो उसका हमें लाभ होगा। बड़े बुजुर्गों के पैर छूते समय बाएं पैर को बाएं हाथ से और दाएं पैर को दाएं हाथ से ही छूना चाहिए। सोते हुए व्यक्ति के कभी भी चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। अब आखिर में 20वें स्थान पर बात करते हैं वर्जित क्रियाएं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव और सूर्य भगवान को शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। सूर्य भगवान को कभी बिल्व पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को हल्दी, केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माँ को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान शालिग्राम को कभी भी चावल अर्पित नहीं करने चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। दुर्गा माँ को दूर्वा नहीं चढ़ाना चाहिए। बुधवार, रविवार को पीपल के पेड़ को जल से नहीं सींचना चाहिए। शाम के समय रविवार, मंगलवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। पूजा स्थल की मूर्तियों से सिंदूर उतारकर अपने माथे पर नहीं लगाना चाहिए। आम तौर पर हम ऐसा करते हैं, परंतु शास्त्रों में ऐसा करना वर्जित है। पूजा में कभी भी गंदे कपड़े और काले रंग के कपड़े पहनकर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मकता, दरिद्रता आती है। अब आखिरी लेकिन सबसे आवश्यक बात जो हमें नहीं करनी चाहिए, पूजा करते समय किसी से बात नहीं करनी चाहिए और ना ही पूजन सामग्री को लेकर दिखावा ही करना चाहिए। पूजा के बाद अपनी गलती भूल के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये थी घर में पूजा पाठ करने की विधि और नियम। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। इसके लिए आप वीडियो को दिल से लाइक किया करें, अधिक से अधिक शेयर किया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें।